दिल्ली के बेड टच वाले बाबा पर पिछले 24 घंटे में इतने खुलासे हुए हैं कि सब हैरान रह गए। अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे उन सब पर पुलिस एफआईआर ने मुहर भी लगा दी। पुलिस एफआईआर में जो कंप्लेंट की गई है, जो कंप्लेंट लिखी गई है, उससे पता चलता है कि ये बाबा एक पढ़ाई के संस्थान में क्या ही कर रहा था। और इतना ही नहीं, अब तो बाबा के पुराने केस भी निकलकर सामने आ रहे हैं। कई लड़कियों ने पहले भी कंप्लेंट दर्ज कराई थी इस बाबा के खिलाफ, लेकिन बाबा के रसूख के चलते बातें दब जाती थी, मामला दब जाता था। लेकिन अब बाबा के प्रकोप से डरी सहमी लड़कियां भी सामने आ रही हैं। अब तक 17 लड़कियां अपनी लिखित कंप्लेंट दर्ज करा चुकी हैं और इस सब के बीच एक लेडी की एंट्री हुई है जो बाबा और लड़कियों के बीच में ये डील कराती थी। आरोप है बाबा के लिए लड़कियों का सिलेक्शन करती थी। बाबा के सारे साम दाम दंड भेद लड़कियों के सामने यही हनी रखा करती थी। हम आपको बताएंगे कि बाबा की हनी है कौन, बेड टच वाले बाबा का पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे करता था ये अपना काम और कब से ये इस तरह की हरकतों में लगा हुआ है। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर यह है इस मामले में कि बेड टच वाले बाबा पर नवभारत बड़ा खुलासा कर रहा है। गरीब लड़कियां होती थी बाबा की सॉफ्ट टारगेट, जो लड़कियां गरीब होती थी। सीक्रेट कैमरों से लड़कियों पर नजर रखा जाता था। आधी रात लड़कियों को अपने कमरे में बुलाया करता था ये बाबा। ये तमाम बातें एफआईआर में लिखी हुई हैं। जो कंप्लेंट दर्ज कराई है लड़कियों ने, उस कंप्लेंट में ये बातें लिखी गई। अगली बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई ये है कि बेड टच वाले बाबा पर एक और खुलासा। चैतन्यानंद के पास सीक्रेट कैमरों का कंट्रोल था। लड़कियों के हॉस्टल की फीड भी अपने पास ये बाबा रखता था। हॉस्टल और कैंपस के सभी सीसीटीवी फोन पर यह देखा करता था कि लड़कियां क्या कर रही हैं, नहीं कर रही। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं इस केस के सभी बड़े खुलासे कि कैसे यह बाबा अपनी करतूत को अंजाम देता था और जिन लड़कियों ने कंप्लेंट दर्ज कराई है, शिकायत दर्ज कराई है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने इस बाबा के खिलाफ क्या शिकायत की है, वो अब एक एक करके आपको बताते हैं। तो एक एक करके तमाम बड़े खुलासे अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहला खुलासा यह है कि गरीब लड़कियां टारगेट पर होती थी इस बाबा के। बाबा के निशाने पर EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि गरीब लड़कियां रहती थी। बाबा खासतौर पर उन लड़कियों को अप्रोच करता था जो पैसे के मामले में कमजोर होती। दूसरा बड़ा खुलासा यह है कि हिडन कैमरे से यह नजर रखा करता था लड़कियों पर। बाबा ने संस्थान में सिक्योरिटी के नाम पर हिडन कैमरे लगवा रखे थे जिनसे वो हर लड़की पर नजर रखता था। तीसरा बड़ा खुलासा, अय्याशी का हेडक्वार्टर बना रखा था इसने। संस्थान के अंदर ही बाबा के लिए एक हेडक्वार्टर बनाया गया था, एक क्वार्टर बनाया गया था जिसमें आधी रात को लड़कियों को आने के लिए प्रस्ताव दिया जाता था बाबा की तरफ से। और जब लड़कियां ना नुकर करती थी, मना करती थी, तो उन्हें आने के लिए फोर्स किया जाता था, जबरदस्ती की जाती। चौथा बड़ा खुलासा यह है कि फॉरेन ट्रिप का लालच दिया जाता था। बाबा लड़कियों को विदेश, यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में घुमाने का लालच देता था गरीब लड़कियों को। और इसी लालच के साथ लड़की इस चक्कर में अगर फंस गई तो बाबा उसका इस्तेमाल किया करता। पांचवा बड़ा खुलासा यह है कि संस्थान की महिला डीन, यह एक चौंकाने वाला मामला है जहां एक महिला की गर्ल्स को बाबा के रूम में भेजने के लिए फोर्स करने की बात सामने आ रही है। यह महिला डीन कौन है, इसका नाम क्या है, इसके बारे में अब आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे सहयोगी मोहित ओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चल लेते हैं। मोहित, इस बाबा को लेकर जो अभी तक बातें सामने आई हैं, जो कंप्लेंट में लिखा गया है, लड़कियों ने जो कंप्लेंट की है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये बाबा आज से नहीं, कुछ वक्त से नहीं, लंबे अरसे से अपनी करतूत को अंजाम देता था। और 17 लड़कियां तो शायद अभी सामने आई हैं, और भी बहुत सारी पीड़ित लड़कियां होंगी। बिल्कुल विद्या, देखिए 32 लड़कियों का नाम सामने आया जिसमें से 15 लड़कियों ने कोर्ट के सामने अपने जो बयान है वो रजिस्टर्ड कराए हैं। और
आलम ये है कि लड़के इतनी डरी हुई थी कि कोर्ट के सामने तो छोड़िए, वो पुलिस तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। यानी उन्होंने पहले अपनी शिकायत मठ को भेजी है और मठ जब इस मामले में सख्त हुआ है उसके बाद एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि 2016 में भी एक पीड़िता सामने आई थी जिस मामले में बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और यौन उत्पीड़न का ही मामला था, लेकिन बाबा बेल पे बाहर आया और उसके बाद वो फिर से संचालक की भूमिका में रहा अपने इंस्टीट्यूट के अंदर और वहां से उसने लगातार लड़कियों का शोषण करना शुरू किया। तो लड़के समझ चुकी थी कि बाबा की पहुंच बहुत ऊपर तक है, बाबा कोई हाथ नहीं डाल सकता, ना ही मठ के अधिकारी और ना ही कोई पुलिस अधिकारी। इसलिए बहुत मुश्किल से दिल्ली पुलिस को लड़कियों को मोटिवेट करना पड़ा है, मठ की मदद लेनी पड़ी है, इनकी मेडिकल काउंसलिंग करानी पड़ी है, उसके बाद ये लड़कियां सामने आई हैं, जिसके बाद इन्होंने बयान दिए हैं। और आलम यह है कि बयान देने के बाद सभी लड़के वापस अपने घर लौट गई हैं। कोई भी उस हॉस्टल में नहीं रह रहा है जिस हॉस्टल में इस तरीके का कांड होता था। 75 छात्राओं के रहने की व्यवस्था थी वहां पर, सभी की सभी छात्राएं अपने घरों को लौट गई हैं। और जब खुलासे निकल के सामने आ रहे हैं तो बेहद हैरान करने वाले खुलासे हैं कि बाबा ने सुरक्षा के नाम पर लड़कियों के हॉस्टल के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा रखे थे और जिसका कंट्रोल अपने मोबाइल में ले रखा था। और यही नहीं, लड़कियों के बाथरूम के बाहर तक सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात निकल के सामने आई है। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा किस मानसिकता के साथ वहां पे काम करता था। जो उसका याशी का चैम्बर था, जो उसका टॉर्चर चैम्बर था, वो अपना ही उसका ऑफिस था जो ग्राउंड फ्लोर पे बना रखा था। और उसकी जो 3 खास महिला वार्डन थी प्लस एक डीन, जिस हनी की हम बात कर रहे हैं वो वही डीन है जिसका नाम श्वेता बताया जा रहा है। वो डीन इसके साथ जो 3 वार्डन थी उनको रखती थी और तीनों वार्डन का क्या काम था कि पहले बाबा की जो टारगेट लड़कियां होती थी उनको उस ऑफिस तक पहुंचाना, टॉर्चर रूम तक पहुंचाना, और जब वहां से वो बाहर निकल के आते थे तो उसके बाद लड़कियों के फोन को स्कैन किया जाता था और जो बाबा की जितनी भी अश्लील चैट होती थी उन चैट को डिलीट करवाया जाता था, व्हाट्सएप चेक किया जाता था, लड़कियां किसी और के संपर्क। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटे। दिल्ली के पेट टच वाले बाबा पर पिछले 24 घंटे में इतने खुलासे हुए हैं कि सब हैरान रह गए। अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे उन सब पर पुलिस एफआईआर ने मुहर भी लगा दी। पुलिस एफआईआर में जो कंप्लेंट की गई है, जो कंप्लेंट लिखी गई है, उससे पता चलता है कि ये बाबा एक पढ़ाई के संस्थान में क्या ही कर रहा था। और इतना ही नहीं, अब तो बाबा के पुराने केस भी निकलकर सामने आ रहे हैं। कई लड़कियों ने पहले भी कंप्लेंट दर्ज कराई थी इस बाबा के खिलाफ, लेकिन बाबा के रसूख के चलते बातें दब जाती थी, मामला दब जाता था। लेकिन अब